Hello everyone. Today we are going to cover इकोनॉमिक ज्योग्राफी. ठीक है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है मिनरल्स. अब मिनरल्स आपने देखा होगा कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. तो हम सबसे पहले इसे स्टडी करेंगे, फिर जब हम पहले लेक्चर में नोट्स पढ़ेंगे और दूसरे लेक्चर में इसके रिगार्डिंग हम PYQs कवर करेंगे. ठीक है, कि कहाँ कहाँ से मिनरल्स और किस किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, और हम उन सबके हु का कुंडे पकड़ेंगे कि हमें कैसे सॉल्व करना है. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले मिनरल्स पढ़ते हैं. मिनरल्स एक नेचुरल सब्सटेंस है. ये कहाँ पाया जाता है? अर्थ क्रस्ट में. हमारे जो अर्थ की जो सबसे निचली वो सबसे ऊपरी लेयर होती है ना, वहाँ वो पाई जाती है. नेक्स्ट, कितने तरीके का सिस्टम होते हैं? तो एक होता है धारवाड़ सिस्टम. कौन सा सिस्टम? धारवाड़. इसमें मैं कुछ जिस तरीके से मैं रटती हूँ मैं वो भी बताते चली जाऊँगी. ठीक है, अगर जिन्हें फ़ायदा होगा वो इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं. धारवाड़ सिस्टम होता है. ये धारवाड़ सिस्टम किसे कहते हैं? ये सबसे पुराना और सबसे मोस्ट मिनरलाइज रॉक सिस्टम है इंडिया में. ये कितना पुराना है? ये लेट आर्कियन पीरियड के टाइम से शुरू हुआ था, लेट आर्कियन. और इसमें मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स ज़्यादा पाई जाती है. सो धारवाड़ सिस्टम इज़ अ मोस्ट मिनरलाइज रॉक सिस्टम इन इंडिया. सबसे ज़्यादा मिनरलाइज सिस्टम है. ठीक है. दूसरा, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है छोटा नागपुर प्लेट्यू में. दूसरा, डांडा कार्निया प्लेट्यू में. एक छोटा नागपुर, छोटा छोटा एरिया, डांडा, वहाँ डंडे मारते हैं, वहाँ पाया जाता है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू. कहाँ है? आपने तो सुना ही होगा, झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, ये सबका पार्ट जो मिला के छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर करता है. इसे कहा जाता है स्टोर हाउस ऑफ इंडियन मिनरल्स. इंडिया की मिनरल्स का ये एक स्टोर हाउस है. क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है. इसे कहा जाता है इंडस्ट्रियल मिनरल हब्स. ठीक है. और डंडा कुराइयों प्लेट्यू में कौन सा जगह है जहाँ से ये मिलती है? ये उड़ीसा है, उड़ीसा. ठीक है. सो नेक्स्ट, यहाँ सबसे ज़्यादा क्या क्या पाया जाता है? आयरन एंड नॉन फेरस मिनरल. तो आयरन, मैग्नीशियम, क्रोमाइट. आयरन, मैग्नीशियम, क्रोमाइट. तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, MIC, माइक. मैग्नीशियम, आयरन एंड क्रोमाइट. ठीक है. और यहाँ मिलता है नॉन फेरस में क्या आ गया आपको? कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर. कॉपर, गोल्ड, सिल्वर. जिस जिस चीज़ की हम ज्वेलरी पहनते हैं दैट इज़ अ नॉन फेरस मिनरल. ठीक है. नेक्स्ट हो गया विधियन रॉक, सॉरी विधियन रॉक्स. ठीक है. यहाँ जनरली क्या पाया जाता है? यहाँ लाइमस्टोन पाया जाता है. लाइम ऐसे याद रखना आपने, नींबू, यहाँ नींबू पाई जाती है. ऐसे नींबू नहीं पाई जाती है, वो पत्थर का नाम है लाइमस्टोन. बस मैं याद करने के लिए बता रही थी. ठीक है. ये रेंज, ये जो रॉक्स है कहाँ किस एरिया में है? ये MP में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और UP के इलाके में है. ठीक है. और ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा पहले आया है, उससे थोड़ा बाद आया है, उससे थोड़ा न्यू है धारवाड़ सिस्टम से. ये प्रोटो एरोजोइक एरा में आया है. ठीक है. सो ये VIP ऐसे याद कर लेना, विधियन, प्रोटोजेरोइक, VIP. ठीक है. नेक्स्ट, यहाँ सीमेंट इंडस्ट्री के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइमस्टोन. और ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया का. क्या ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? मिनरल रिच स्टेट कौन कौन सी है? OCR, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान. ऐसे याद रख लेना. जिसमें उड़ीसा में क्या पाई गई है? आयरन. छत्तीसगढ़ में कोल. राजस्थान में जिंक. कर्नाटका में गोल्ड. एंड साउथ इंडियंस वाले लोग तो ज्वेलरी बहुत पहनते हैं ना, तो ऐसे याद रख लेना. कर्नाटका में क्या मिलता है? गोल्ड. झारखंड में क्या मिलता है? कोल. ठीक है. नेक्स्ट एक और सिस्टम है. हमने 2 सिस्टम पढ़ी, हमने तीसरी सिस्टम है गोंडवाना सिस्टम. गोंडवाना किसे कहते हैं? एक वैसा प्लेट्यू जिसमें इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जब मिल के एक प्लेट्यू बना करता था, दैट वाज नोन एज अ गोंडवाना सिस्टम. वहाँ से हम कम से कम 95% ऑफ कोल जो है प्रोवाइड करते हैं. और 5% जो कोल होती है ना वो नॉर्थ ईस्ट से आती है, जैसे मेघालय, असम वगैरह से. गोंडवाना सिस्टम किस दौरान में था? ये पेलोजोइक एंड मेसोजोइक पीरियड. MP. ठीक है. ऐसे याद रख लेना. ठीक है. नेक्स्ट आता है इंडिया. इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडिया 4 तरह का मिनरल प्रोड्यूस करता है. एक सेकेंड.
सॉरी फॉर डिले। इंडिया 4 टाइप का मिनरल प्रोड्यूस करता है। एक तो हो गया फ्यूल, दूसरा हो गया मेटालिक, नॉन मेटालिक एंड एटॉमिक। फ्यूल तो खुद एक 4 प्रकार का है। इसमें क्या क्या मेंशन है, एक तो हमारा कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और लिग्नाइट, ये आ जाते हैं फ्यूल में। मेटालिक खुद 10 प्रकार के होते हैं। मेटालिक्स में क्या क्या आ गया, मैग्नीज, सिल्वर, लेड, आयरन, कॉपर, जिंक, बॉक्साइट, टिन एंड लेमोनाइट। ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। सबसे पहले ऐसे याद रखिए, सिल्वर की ज्वेलरी बनती है। आयरन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हर चीज़ में इंपॉर्टेंट है। कॉपर, जिंक, लेड एंड मैग्नीज, लेमोनाइट, बॉक्साइट एंड टिन, 10 प्रकार की मेटल्स हो गए। नॉन मेटालिक्स में क्या आते हैं, वो खुद 23 प्रकार के होते हैं, जैसे जिम्सम, डॉलमाइट, फॉस्फेट्स आते हैं। जिम्सम, डॉलमाइट, फॉस्फेट्स, ठीक है। एटॉमिक्स 3 प्रकार की होती है जो इंडिया में पाई जाती है, और इंडिया जो है इसमें टॉप 1 पे है। इंडिया में थोरियम जो है टॉप 1 पे है जो प्रोड्यूस होती है, थोरियम, ठीक है। हम लोग तोड़ देते हैं, सबको तोड़ देते हैं, तो ऐसे याद रखना, हम तोड़ देते हैं, ठीक है। यूरेनियम एंड एल्मेनाइट भी पाई जाती है, बट थोरियम टॉप 1 पे है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू रीड माइनर मिनरल्स एंड द मेजर मिनरल्स। तो माइनर मिनरल्स में क्या क्या आ गए, बोल्डर, शिंगल, सैंड एंड क्ले, जो छोटे छोटे जो मिट्टियाँ होती हैं, बालू होते हैं, बोल्डर होते हैं, शिंगल होते हैं, ये माइनर मिनरल्स में आ गए। और बड़े मिनरल्स में आ गए क्रोमाइट, काइनाइट एंड सिलीमेंटाइट, ठीक है। मेजर मिनरल में क्या आ गया, सिल्वर। नेक्स्ट हम देखते हैं आपको मेजर मिनरल्स और क्या क्या होते हैं। कोल होगा, यूरेनियम, आयरन एंड गोल्ड। कोल किस लिए यूज़ करते हैं, कोल हम जनरली यूज़ करते हैं आपको एनर्जी के लिए। 95% हमने पढ़ा, 95% हमारा कहाँ से कोल आता है, गोंडवाना लैंड से आता है। यूरेनियम ये न्यूक्लियर पावर के लिए इम्पॉर्टेंट है। आयरन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द स्टील इंडस्ट्री एंड गोल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट अब हम आयरन शुरू करते हैं। आयरन सबसे ज़्यादा हमने पढ़ा कहाँ पाया गया था, धारवाड़ सिस्टम में। इंडिया में 4th लार्जेस्ट आयरन और रिजर्व हमारे पास है। कौन से पोजीशन पे हैं हम, 4th पोजीशन पे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या है जहाँ आयरन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, उड़ीसा में 53%, छत्तीसगढ़ में 16% एंड कर्नाटका में 15% एंड लास्ट है झारखंड। इसको ऐसे याद रखिए, ओ से के जे। नेक्स्ट आ गया टॉप रिजर्व स्टेट, क्या है टॉप रिजर्व स्टेट, तो हेमेटाइट और मैग्नाइट अगर दोनों को मिला के देखें, ओम कहाँ मिलते हैं, तो उड़ीसा, एमपी एंड बिहार में। ओम बिहार, ठीक है। हेमेटाइट रिजर्व, ओजी सुनते हो, तो ये हेमेटाइट कहाँ मिलते हैं, हेमा क्या बोलती है, ओजी सुनते हो, तो उड़ीसा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ओजी सुनते हो, ठीक है। मैग्नाइट मेघा ने बोला काम करवा, तो कर्नाटका, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। मेघा ने कहा काम करा, ठीक है। मैग्नाइट नेक्स्ट होते हैं कर्नाटका में एक ऐसा रीजन है, आयरन ओर रीजन है, उसका नाम क्या है, कुद्रेमुख, अपना मुंह देख, कुद्रेमुख, ठीक है। ये वेस्टर्न घाट के पास है, यहाँ मैग्नेटाइट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक और रीजन है बेलारी रीजन में माइनिंग को लेकर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग को स्टॉप कर दिया था। यहाँ कुद्रेमुख नेशनल पार्क है, वहाँ भी माइनिंग हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में इसको स्टॉप कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट एक और रीजन है केमानागुंडी, वहाँ के लोग गुंडे हैं, केमानागुंडी, ठीक है। तो कुद्रेमुख, मुँह देख जाके, बेल का शरबत पी एंड गुंडी, ठीक है। ये जगह कहाँ, कर्नाटका में। राजस्थान में एक रीजन है, एरिया है, दैट इज़ नोन एज नथरा कीपल, यहाँ क्या पाया जाता है, हेमाटाइट। नेक्स्ट आते हैं छत्तीसगढ़ में एक बैला डैला माइन, हेमाटाइट। डिस्ट्रिक्ट
एक सेकेंड नेक्स्ट, लार्जेस्ट मैकेनाइज माइन है, लार्जेस्ट मैकेनाइज माइन है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं जापान को। कहाँ से? विशाखापट्टनम के द्वारा हम इसे जापान में भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गए आप, हम यहाँ नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा में हमने पढ़ा 53% है। एंड ये आपको केंदुझर साइट, मयूरभंज साइट, बादम पहाड़ एंड क्यूनोझर।